अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स में से है। टॉपिक है हमारा ग्राफिकल एनालिसिस। ग्राफिकल एनालिसिस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली ग्राफ हम यूज़ किस लिए करते हैं और ग्राफ होते क्या हैं। उसके बाद हमने पढ़ना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। Graph. A graph is a pictorial way of representing the information about the relation between various quantities. अब यहाँ पे ग्राफ जब हम प्लॉट करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास आ रही है, फॉर एग्जांपल आपकी आप स्टॉप वॉच से टाइम मेजर कर रहे हैं, ठीक है, आपने 5 सेकंड का एक लैप मेजर किया, कोई मतलब रनिंग, किसी कोई एथलीट है जो रन कर रहा है, आपने देखा जी पहले 5 मिनट में उसने जो है वो इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, फिर नेक्स्ट दोबारा से आपने उसको नोट किया, फिर 5 मिनट में उसने डिस्टेंस इतना कवर कर लिया। अब ये तो आपके पास दो चीज़ें आ गई, एक आपके पास टाइम आ गया और एक आपके पास क्या आया, डिस्टेंस आया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि दोनों को आपने एक पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, उसकी इंफॉर्मेशन को, टाइम विद डिस्टेंस। तो ये पिक्टोरियल वे है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो क्वांटिटीज़ हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। सो इसमें दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं। द क्वांटिटीज बिटवीन विच अ ग्राफ इज प्लॉटेड इज कॉल्ड वेरिएबल्स। दो तरह के वेरिएबल होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। द क्वांटिटीज whose values depends on the other quantities are called dependent variable, while the plotting a graph dependent variable is taking along vertical axis। जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उनको वर्टिकल एक्सिस पे लिया जाता है। दूसरे वेरिएबल है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज जो हैं वो डिपेंड नहीं करती किसी पे भी, वो इंडिपेंडेंटली होती हैं। तो व्हाइल प्लॉटिंग का ग्राफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज टेकन अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस। Uses of graph. Graph can be used to analyze motion of the object, shows year-wise growth, decline of report, month-wise rainfall, a patient temperature record, runs per hour scored by a team, and so on. Distance time graph. Distance time graph is used to represent the motion of the object using graphs. The term distance and displacement are used interchangeably when the motion is in the straight line. डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को इंटरचेंज कर सकते हैं। डिस्टेंस भी आप मेजर कर सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी मेजर कर सकते हैं। तो सिमिलरली इट इज मोशन इज द स्ट्रेट लाइन, देन स्पीड एंड वेलोसिटी आर आल्सो भी इंटरचेंजेबल। इसी तरह से अगर आप डिस्टेंस को वर्सेस लेंगे टाइम से तो आप स्पीड फाइंड आउट करेंगे, और डिस्प्लेसमेंट को लेंगे तो आप क्या फाइंड आउट करेंगे, वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। So in distance time graph, time is taken along horizontal axis while vertical axis shows the distance covered by the object. ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमारे पास तीन तरह के केसेस हैं कि आपने ग्राफ प्लॉट करना है। तो सबसे पहला केस है ऑब्जेक्ट body said to be at rest if it does not change its position with respect to its surrounding। ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, तो आपने ग्राफ प्लॉट करना है। तो इस केस में क्या होगा कि आपका ग्राफ टाइम जो है वो आपका पास हो रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे ही है, तो आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इस तरह से आपने एक्स एक्सिस पे लेना है टाइम 0, 5, 10, 15, 20 और वाई एक्सिस पे आपने लेना है डिस्टेंस, दैट इज 10, 20, 30 एंड 40। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आपको नजर आ रही है। तो ये स्ट्रेट लाइन जो है ये क्या शो कर रही है कि ऑब्जेक्ट आपका क्या है, रेस्ट पे है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है इस टाइम। नेक्स्ट हमारे पास ग्राफ है ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहाँ अभी हमने लास्ट चैप्टर में यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन पढ़ी थी। अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल मे बी। तो इस केस में आपके पास जो ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, इस तरह से एक स्लोप बनेगी फ्रॉम ए टू बी पॉइंट। सो एक्स एक्सिस पे आपने टाइम लिया है और वाई एक्सिस पे आपने डिस्टेंस लिया हुआ है। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आप ए से बी पॉइंट के बिटवीन आप स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। सो पहला डिस्टेंस ए से बी के बिटवीन आपका आ रहा है 20 मीटर, टाइम आ रहा है आपका 10 सेकेंड। दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास स्पीड आ जाएगी, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। सो स्पीड ऑफ
speed found from the graph is 2 meter per second. Object moving with variable speed. If a body does not cover equal distances in equal interval of time, however short the interval may be, then the speed of the body is said to be variable. So इस केस में आपके पास ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो कर्व लाइन में आपको ग्राफ मिलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो कॉन्स्टेंटली वेरी कर रही है, कभी कम हो रही है कभी ज्यादा। तो यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो क्यू पॉइंट से मूव करता हुआ जा रहा है और आर पॉइंट तक है। ठीक है, यहाँ पे आपने एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। ये जो स्ट्रेट लाइन है कर्व के साथ जो टच करती लाइन उसको टेंजेंट कहते हैं। आपने एक टेंजेंट ड्रॉ करना है यहाँ पे और उसको आपने डॉटेड लाइन से मैच करना है विद बोथ एक्सिस। सो यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा दैट इज क्यू आर एंड एस। अब इस पॉइंट पे आपने डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेना इस तरह से। द स्लोप ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट कैन बी फाउंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। फॉर एग्जांपल स्लोप ऑफ टेंजेंट पी है आर एस डिवाइडेड बाई क्यू एस। सो 30 मीटर डिवाइडेड बाई 10 सेकेंड, तो 3 मीटर पर सेकेंड आपके पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे स्पीड आ जाएगी ग्राफ पे। थैंक यू।